तो जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से ही होंगे। क्या देख रहे हैं? ब्लैक कैप, न्यू कैप? नहीं। जी जी, मैंने कहा आप लोग उस वाइट कैप से तंग आ गए होंगे, उसको देख देख के। तो क्यों ना कैप चेंज की जाए। तो मैंने फिर मंगवा ली ब्लैक कैप। अब मेरा प्लान है आज का, अभी का, वो है जिम का। जिम ज़्यादा है, पेट जो है वो नहीं, मुझे जो है ना वो पसंद नहीं है। जो पेट निकला हुआ हो ये मुझे पसंद ही नहीं आता। तो मैं जो हूँ वो फ़ैसला किया है कि भाई जिम करना है, प्रॉपर डाइट करनी है इंशाल्लाह, और अपनी ज़िंदगी को प्रॉपर तरीके से सेटल करना है। ठीक है, तो अब जिम ज्वाइन कर लिया है मैंने, कॉल वगैरह कर दी हुई थी ऑलरेडी। कल मैं गया भी था, उनको मिल भी आया। अब मैं इंशाल्लाह ताला जाता हूँ, रेडी होता हूँ पहले तो, और उसके बाद निकलते हैं जिम के लिए। तो ले जी, रेडी हो गए हैं। देख सकते हैं आप, जुल्फ़े देखें, आप जुल्फ़े देखें ज़रा कि क्या खूबसूरत लग रही हैं। जुल्फ़े ज़रा थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ मैं आजकल, तो खूबसूरत लग रहा हूँ यकीनन। तो अल्लाह माफ़ करे, अपनी तारीफ़ खुद नहीं करनी चाहिए, माजरत। तो खैर, अब तैयार हो गया हूँ, बस निकलते हैं और चलते हैं जिम की तरफ। चलो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिम के लिए निकल चुके हैं, और जिम के लिए निकला हूँ तो मुझे याद आया कि मैंने सुबह से कुछ खाया पिया हुआ तो है ही नहीं। तो जिम के लिए सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे कड़वी चीज़ और सबसे ज़रूरी चीज़ भी, लेकिन वो है C4। वो लेते हैं पहले तो जाके, और उसके बाद आगे जिम जाएंगे फिर। One eternity later. तो सीन ये हुआ कि कोई 3-4 अलग अलग स्टोर्स, मार्ट्स और मेडिकल स्टोर सब पे चला गया, बट C4 नहीं मिला। उसके अलावा मैं अपना हेडफोन्स भी जो है वो घर भूल गया। कोई नहीं, पहला दिन है, गलती कोताही हो जाती है, उसके लिए माफ़ी। तो पहला दिन ऐसे ही शुरू करते हैं जिम, कोई बात नहीं, C4 के बगैर भी कोई नहीं, इतनी हिम्मत है, कर लेंगे। तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह। जिम पहुंचने लगा हूं मैं, जिम पहुंच के तो फिर जिम शुरू करते हैं, बस कोई बात नहीं, कल से सही। ले जी, पहुंच गए हैं, बिस्मिल्लाह। चलो भाई फदी, उत्ते चलिए। ले जी, जिस चीज़ का डर था वही हुआ। 2 साल बाद जिम ज्वाइन किया है, उसका ये साइड इफ़ेक्ट्स तो लाजमी आने थे, प्लस कुछ भी खाए पिए बगैर जिम ज्वाइन कर लिया, जिम शुरू कर दिया। C4 भी नहीं लिया, और अभी बिल्कुल मामूली से ही जिम किया है, कुछ ज़्यादा हैवी ट्रेनिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उनको भी पता था, ट्रेनर को भी, कि स्टार्ट है अभी बिल्कुल। तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत किया, लेकिन तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई, चक्कर आने लग गए, वॉमिटिंग फील होना शुरू हो गई। तो 2 साल बाद जिम ज्वाइन करने का यही नुकसान है। फ़िलहाल मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है, आपको सारी अपडेट जो है वो घर जाके देते हैं। जी फाइनली घर पहुंच गए हैं, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। है अल्लाह, घर पहुंच गए हैं जी फाइनली। कमरे में पहुंच गया हूं मैं फाइनली, और मेरी हालत इस टाइम पे बिल्कुल मरने वाली हो गई है। है मिलते हैं आपसे 5 मिनट के ब्रेक के बाद। फाइनली थोड़े से रेस्ट के बाद, थोड़ा पानी पीने के बाद, थोड़ी ठंडी हवा लेने के बाद थोड़ा सुकून आ गया। थोड़े से तबीयत जो है वो बहाल हो गई है।
तो मकसद ये है कि जो अपडेट आपको देनी थी कि 2 साल के बाद जिम ज्वाइन किया, तो ये भी बाजू खिंच गए हैं पूरी तरह से, वेन्स वगैरह जो हैं वो पूरी तरह से खिंच गई हुई हैं, जो कि मैं रेडी भी था इस चीज़ के लिए। इस चीज़ के लिए मैं रेडी था कि मुझे क्रैम्प्स पड़ेंगे चेस्ट में, बाजुओं में, टांगों में, हर जगह क्रैम्प्स पड़ने ही पड़े, गर्दन में इवन के क्रैम्प्स पड़ेंगे मुझे ये पता है ये बात, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बार कर चुका हूँ, छोड़ता हूँ फिर करता हूँ, तो मुझे पता है ये पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और इतना ज़्यादा नहीं किया आज, क्योंकि आगे 2 दिन छुट्टी आ गई है। कल 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी है, उसके बाद संडे है, तो वैसे ही छुट्टी है, तो 2 छुट्टियाँ इकट्ठी है, तो इस वजह से हमने इसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया आज। प्लस मुझे जिम भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लगा, तो विल सी के हमने इसी जिम में कंटिन्यू करना है या फिर कोई और जिम ढूंढना है, तो वो तो हम खैर देखेंगे मंडे से कि क्या करना है। बट सो फार अपडेट यही है कि क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो गए थोड़े थोड़े। अब कल का दिन ओबियसली रेस्ट है, 2 दिन रेस्ट ही है। अब कल जो है वो मैंने ये ज़रा अपनी बियर्ड वगैरह सेट कराऊंगा, और ऑब्वियस सी बात है क्रैम्प्स वगैरह तुड़वाऊंगा, जाकर दबाऊंगा तो क्रैम्प्स वगैरह तुड़वाऊंगा अपने, जो है वो जिससे आप खलियाँ कहते हैं पंजाबी में या उर्दू में खलियाँ कहते हैं, वो तुड़वाऊंगा मैं, तो वो कराएंगे कल जाके। तो व्लॉग को जो है वो एंड नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे व्लॉग को एक पोज दे रहे हैं, क्योंकि मैंने भी एडिटिंग वगैरह भी करनी है, सारा काम करना है रात को बैठ के, तो कह लें, और फिर सो जाऊँगा। सुबह इंशाल्लाह जो है वो इसी व्लॉग को हम कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए। One eternity later. तो जी वेलकम बैक एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। Good morning. How are you? How are you? सुबह उठ गया हूँ मैं, टाइम से उठ गया हूँ, उसकी वजह सिर्फ एक है, क्रैम्प्स। जीना आराम कर दिया क्रैम्प्स ने मेरा सारी रात। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। बहुत दर्द है, मुझे बहुत दर्द है। अब मैंने अपने अमजद भाई को कॉल की है, उनको कहा है बच्चा भेजें मुझे, भाई दबाए आके तो क्रैम्प्स को ख़त्म करे, तोड़े छोड़े, अच्छी तरह मालिश करे, ज़रा कोई मैं सही हूँ। तो वो आ रहा है, तो दबाते हैं क्रैम्प्स का कोई इलाज निकलवाते हैं उससे, और उसके बाद चलते हैं ख़त वगैरह बनवाते हैं जाके, और बालों को थोड़ा सेट कराते हैं, क्योंकि बाल बहुत बड़े हुए हैं, बड़े तो करने हैं बट थोड़ी सी सेटिंग भी साथ लाजमी है। आता है तो फिर शुरू करते हैं दबाना। 5 minutes later. फाइनली दबा लिया है और बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल गया है। मेरी आंखें लिटरली बंद हो रही हैं, इतना मुझे सुकून मिला है, मेरा दिल कर रहा है मैं फिर से आंखें बंद करके सुकून से सो जाऊं। लेकिन ज़ाहिर है अभी तो उठे हैं, कैसे सो जाऊं फिर से, बात तो सही है। बट अभी तो फ़िलहाल ऑयल वगैरह लगा हुआ था, तो मैंने कहा पहले नहाते हैं, फिर नमाज़ वगैरह भी पढ़नी है। तो लेकिन नीचे से कॉल आ गई है पापा की कि दादा आए हुए हैं, तो पहले नीचे चलते हैं, दादा से मिलते हैं, उसके बाद वापस ऊपर आते हैं, नहाते वगैरह हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। नीचे तो मैं आ गया हूँ दादा से मिलने, लेकिन वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, ज़रा नमाज़ पढ़ के फ़ारिग होते हैं तो फिर आपको भी मिलवाते हैं, ख़ुद भी मिलते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। उठ गई हैं आप? उठ गई बेटे, हमारी तो सुबह सुबह बहुत जल्दी हो जाती है, तुम्हारी अभी होती है। सारिक साहब क्या कैसे बच्चों को हो? बोलो आपकी अभी सुबह हुई है। मम्मा का हर व्लॉग में यही डायलॉग होता है, हाँ, कहीं तुम्हारा कैसे dialogue हो, यही है। कैसे हो, कैसे हो? बोलो सुबह सुबह उठा करो। मैं सुबह ही उठा था भाई, हाँ उठ गया तो था। हमें अभी तुम्हारी शक्ल नजर आई है। तो मैं अभी नीचे आया हूँ तो अभी शक्ल नजर आएगी ना? हाँ, तो क्यों अब्दुल्ला, जब नीचे हो तो अभी शक्ल नजर आती है कि पहले आ जाती है? तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ताली ताली ताली। ये बच्चा जो है डांस कर रहा है यहाँ पे। बाबा आपने नहीं मुझे नीचे बुलाया था, खैरियत से बुलाया था? जी 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 जी,
आपको लेके आऊँ? सादिक साहब कह रहे हैं मैंने व्लॉग में आना है। अच्छा जी, दादा जो हैं, अब्बू जो हैं मेरे, मैं उनको अब्बू बुलाता हूँ, वो बुला रहे थे मुझे, तो इसलिए बाबा ने नीचे बुलाया था। हाँ जी, क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ? सलाम अब्बू, क्या हाल है? ठीक हैं? शुक्र है। आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? ठीक हो? यार मुझे कटिंग के लिए ले चलना है। ठीक है। मैंने जो है वो नहाना था, लेकिन अभी बाहर बैठना पड़ गया टीवी लाउंज के अंदर, क्योंकि मेरा कमरा जो है वो साफ़ हो रहा है। ये देखें, कमरा भी ज़रा साफ़ हो रहा है। सफाई हो जाती है कमरे की तो फिर जाते हैं, नहाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। फिर दादा ने फरमाइश कर दी है कि अबू जी ने कि कटिंग के लिए जाना है। मैंने भी जाना ही था, चलो वो अच्छा हो गया कि दोनों साथ ही चलेंगे। अच्छा जी, तो मैंने वज़ू करके नमाज़ तो पढ़ ली है, बट मैं नहाया नहीं हूँ। मैंने कहा कि क्योंकि मैंने थोड़ा सा हेयर कट भी कराना है, बियर्ड भी करवानी है सही अपनी, तो दोबारा से जो है वो बाल वगैरह जो है वो लगेंगे और ऑल दैट, तो फिर से आके नहाना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि एक ही बार सारा कुछ करा के आओ, फिर नहा के जो है वो कपड़े बेहतरीन से चेंज कर लो। कैसा आइडिया है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। ये ना जी, हम हेयर सैलून पहुंच चुके हैं और अंदर दादा का ख़त वगैरह और हेयर कट जो है वो शुरू हो चुका है। मेरा थोड़ा सा वेट है क्योंकि रश है, थोड़ा सा ज़ाहिर है छुट्टी है तो रश होता ही है। तो जैसे ही फ्री होता है कोई सीट भी, तो फिर मेरी बारी आ जाएगी, मैं अंदर चला जाऊँगा। ठीक है, तो तब तक आप जो है, जब तक मैं वेट कर रहा हूँ तब तक आप लोग जो हैं वो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, आगे दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फाइनली घर पहुंच गए हैं जी हम। ले जी, बिल्कुल जो है मैं रेडी शेडी होके तैयार होके बैठ गया हूँ। ठीक है, तो बात ये थी कि जैसे कि आपने रात को देखा कि जिम किया, तो जिम के बाद जो है वो ये होता है कि आपको क्रैम्प्स पड़ते हैं। जैसे कि आपने देखा, मैंने दबाया भी, सब कुछ किया, लेकिन सिर्फ दबाना जो है ना वो इसका सोल्यूशन नहीं होता क्रैम्प्स ख़त्म करने का। आपको जिम के साथ साथ रेगुलर होना पड़ता है। मतलब कि जिस तरह मैंने रात को जिम की, उसके बाद 2 छुट्टियां आ गई हैं। 2 छुट्टियों में अगर मैं दोनों दिन एक्सरसाइज ना की तो मुझे ये क्रैम्प्स दोबारा बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए मैंने ये फैसला किया कि बेहतर है कि मैं घर पे ही अब एक्सरसाइज करता हूँ 2 दिन, ताकि ये क्रैम्प्स जो है वो मुझे ना पड़े। हाय, ले जी, फाइनली जिम कर लिया है, सॉरी एक्सरसाइज कर ली है। जिम मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इतने बड़े गैप के बाद आपको एक्सरसाइज करना, जिम करना। मेरा स्टेमिना बिल्कुल ज़ीरो हो गया हुआ है, बिल्कुल ज़ीरो हो गया हुआ है। मतलब थोड़ी सी एक्सरसाइज करता हूँ और इतना ज़्यादा मैं थक जाता हूँ जिसकी कोई हद ही नहीं। पर खैर, क्रैम्प्स तो ख़त्म करने ही थे, तो इसलिए ज़रूरी था कि एक्सरसाइज कर लूँ। तो वो कर लिया, अल्लाह का शुक्र है। और क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मुझे सुकून भी आया है। इधर मेरे वेन जो थी वो खिंची हुई थी बहुत ज़्यादा, उनमें सुकून आया, टांगों में सुकून आया है। तो ओवरऑल एक सही हो गया मेरा। अभी जो है वो दोस्त की कॉल आई है। मेरा एक अदर दोस्त है, बचपन का मेरा दोस्त है, साइम नाम है उसका। तो उसकी कॉल आई है कि हम जा रहे हैं, क्या कहते हैं, 12 रबी लेवल की जो देगें वगैरह बनवाई हुई थी वो बांटने के लिए जा रहे हैं। तो हमने तो नहीं बनवाई हैं, उन्होंने बनवाई हैं, तो बस साथ ही जा रहे हैं उनके, वो बांटने के लिए।
आपको भी साथ ही लेकर चलते हैं इंशाल्लाह। प्लान में हो गया जी थोड़ा सा चेंज। वो ये हुआ कि दोस्त जो है मेरा वो कह रहा था कि यार ऑलमोस्ट 3-4 घंटे लगेंगे वहाँ पे। मैंने कहा भरावा मैं इतना वेट नहीं कर सकता, मेरे को नहीं होता इतना वेट। तो फिर मैंने कहा तू जा, तू कर, तुम लोग बांटो, ठीक है। तुम जब वापस आओ तो मुझे मैसेज कर देना, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं आ जाऊँगा, फिर मिलवा दूँगा आप लोगों को उससे। अगर मैं क्या कहते थका हुआ या फिर नहीं दिल मूड हुआ मेरा जाने का, फिर मैं बस अपना सो जाऊँगा या फिर फ़ोन वगैरह यूज़ करते रहेंगे। फ़िलहाल जो है मैं एक पिछले व्लॉग की अपनी एडिटिंग करने लगा हूँ, प्ले स्टेशन से एडिटिंग करनी है, वो एडिटिंग करने लगा हूँ मैं, वो करते हैं बैठ के। One eternity later. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कोई मेहनत मुशक्क़त का काम है भी एडिटिंग करना भी, बट अल्हम्दुलिल्लाह एडिटिंग जो है वो मुकम्मल कर लिया मैंने, शुक्र अल्लाह का। पता नहीं है कि दोस्त कॉल करता है या नहीं करता, हो सकता है कर भी ले, लेकिन करने में भी उसको बहुत देर हो जाएगी, 3-4 घंटे हो ही जाएंगे। उसने कहा था कि इतना टाइम लग जाएगा, तो कर भी ली तो चले जाएंगे। बट आई थिंक सो कि व्लॉग जो है वो बहुत लंबा हो गया है ऑलरेडी, तो इजाज़त दें, होती है मुलाकात इंशाल्लाह बहुत जल्द ही एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें सब लोग, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और प्लीज़ आगे दोस्तों को शेयर लाजमी किया करें व्लॉग। और सबसे ज़रूरी चीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और व्लॉग को प्लीज़ काइंडली पूरा एंड तक देखिएगा, पूरा एंड तक देखा करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। अपना ख्याल रखें, होती है मुलाकात इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।